अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आपका दोस्त अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं अंसारी ग्राफिक्स। दोस्तों, विजिटिंग कार्ड का हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है और अच्छा विजिटिंग कार्ड वही होता है जो देखने में भी प्रोफेशनल लगे। देखिए, इस तरीके से अगर आप विजिटिंग कार्ड बनाना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बेहतरीन डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो दोस्तों मेरा वीडियो पूरा देखें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक अच्छा विजिटिंग कार्ड किस तरीके से बना सकते हैं। यूँ तो आप प्ले स्टोर में जाकर बहुत से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिनमें बने बनाए डिज़ाइन आते हैं, जिनमें आपको सिर्फ नाम और फोन नंबर वगैरह चेंज करना रहेगा। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि A to Z किस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से नंबर उसमें लिखे जाते हैं, किस तरीके से लोगो क्लियर करेंगे। तो चलिए जानने के लिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये डिज़ाइन मैंने पिक्सेल लैब से बनाया है। अगर आपके पास पिक्सेल लैब नहीं है तो प्ले स्टोर में जाकर आप आसानी के साथ उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम पिक्सेल लैब को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद में 3 डॉट जो ऊपर दिख रहे हैं उनको क्लिक करेंगे, वहाँ से इमेज साइज़ पर चले आएंगे और इसके साइज़ को ले लेंगे 16 बाई 16 इंटू 9 का साइज़ दे देंगे इसको। तो विड्थ इसकी हम 16 कर देंगे और हाइट इसकी 9 कर देंगे। 9 करने के बाद में इसको ओके कर देंगे और ये देखिए हमारा साइज़ बनके तैयार हो गया। अब सबसे पहले नीचे बीच वाले पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक शेप वाला ऑप्शन नज़र आएगा, शेप ले लेंगे। तो शेप देखिए ये जहाँ पे दिख रहा है ये नीचे ये वाला शेप ले लेंगे और इसके लंबाई को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, चौड़ाई को कम करके इसको नीचे कॉर्नर पे ला के रख देंगे। तो चलिए इसको देखिए हमने यहाँ पे ला के रख दिया है और रखने के बाद में अब यहाँ पे स्टॉक वाले ऑप्शन पे चले आएंगे हम। तो स्टॉक को एनेबल करेंगे और एनेबल करने के बाद में थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखिए ऑफसेट X लिखा हुआ है और ऑफसेट Y लिखा हुआ है। तो X की साइज़ को हम थोड़ा सा बढ़ा के 30 पे पहुँचा देंगे और Y की साइज़ को 30 माइनस कर देंगे। तो ये देखिए हमारा शैडो निकल आया है। शैडो निकलने के बाद में कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे और इसके कलर को ग्रेडियंट कलर करके एक ऑप्शन मिल रहा है और उसमें ब्लू वाला मिल रहा है, तो इसको ब्लू वाला हम कर देंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत बनके तैयार हुआ। उसके बाद में फिर से एक नए शेप को लेंगे तो उसके लिए शेप वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। रेडियस को इसके थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि इसके कॉर्नर जो हैं वो गोल हो जाए। अभी एकदम चौकोर नज़र आ रहा है तो देखिए थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने, इसको 36 कर दिया है। इसके साइज़ को थोड़ा सा अपने हिसाब से बराबर कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे और इसके कॉर्नर को पकड़ के थोड़ा सा टर्न करेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर नीचे की तरफ हो जाएगा। और करने के बाद में इसके कलर को भी हम चेंज कर लेंगे। ग्रेडियंट वाले कलर पे आएंगे और इसको हम येलो और रेड कलर का एक है ऑरेंज कलर का, उसको हम ले लेंगे और लेने के बाद में इसको कॉर्नर पे लाके ऊपर की तरफ को सेट कर देंगे। तो चलिए इसको हमने सेट कर लिया है। अब इसकी एक कॉपी ले लेंगे। तो कॉपी के लिए कॉपी वाले ऑप्शन पे आएंगे और इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे, इसको कलर को चेंज कर देंगे। अब जो चाहे वो कलर कर लें, मैं इसको ब्लू कर ले रहा हूँ। तो ये चलिए देखिए हमने फिर से जो अभी पहले बार नीला वाला लिया था पहले मरतबा में, उसी को यहाँ भी ले लिया है और इसको ले जाके उसी ऑरेंज वाले के ऊपर रख देंगे। उसके बाद में इनको लॉक कर देंगे। लॉक करने के लिए ऊपर देखिए डबल पेज का एक लेयर वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो उसको टच करेंगे। उसके बाद में नीचे की तरफ क्लिक करके इनको सबको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में ओके कर देंगे तो ये हो जाएगा। देखिए उसके बाद में फिर इसी को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में इसका कॉर्नर को पकड़ के टर्न करेंगे और इसको मोड़ के ऊपर की तरफ दूसरे साइड में ला के रख देंगे। अब हमारा ये डिज़ाइन एकदम कंप्लीट हो गया है। तो लेयर वाले ऑप्शन पे आएंगे, इनको दोनों को लॉक कर देंगे ताकि अपनी जगह पे रुके रहें। उसके बाद में कॉर्नर वाले पे यहाँ पे हम कुछ आइकन ला के ऐड करेंगे। तो चूंकि इसको हम इलेक्ट्रिशियन के लिए बना रहे हैं तो इसलिए उसी जैसे आइकन लाएंगे। सबसे पहले इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कुछ वायर हैं, जनरेटर है और कूलर रखा हुआ है और कुछ मशीनरी है सिस्टम। तो इनको ला के हम एक एक करके ऐड कर देंगे। सबसे पहले एक चीज़ को लाएँगे, ओके करेंगे, इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करेंगे और ले जाकर कॉर्नर पे रख देंगे। इसी तरीके से बाकी चीज़ों को भी हम जिस चीज़ को चाहेंगे उसको ला के कोने पे ऐड करते रहेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी इनको हम ऐड कर लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके ऐड कर लिया है। बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ वायर रखे हुए हैं, तो इनको हटा देते हैं। तो इनको हटाने के लिए जब आप इनको क्लिक कीजिए, इसके ऊपर टच कीजिए, तो टच करने के बाद में ऊपर एक डिलीट का ऑप्शन नज़र आएगा, उसको टच कर दीजिए तो ये डिलीट हो जाएगा। तो चलिए इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे बीच में हम इनका नाम लिख देंगे
एक सबसे पहले एक बल्ब की शक्ल जो है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का है तो इलेक्ट्रिशियन वाली तमाम चीज़ें हम इलेक्ट्रिशियन वाली ही ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बल्ब ला के रखेंगे, इसको टर्न कर देंगे, ऊपर का नीचे कर देंगे। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। फिर यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे उनका इमेज ला के रख देंगे, जिनका भी ये जिसके नाम का भी बना रहे हैं हम ये विजिटिंग कार्ड। तो चलिए इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ से एक इनका फ़ोटो ले लेते हैं, उसके साइज़ को छोटा बड़ा जिस हिसाब से आप चाहें सेट कर लीजिए। उसके बाद में कॉर्नर पे ला के रख देंगे। उसके बाद में इसका नाम लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन ए वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, न्यू टेक्स्ट पे जाएंगे और इसको इसके ऊपर 2 मरतबा उंगली लगाएंगे तो ये एडिट पे पहुँच जाएंगे और इसको यहाँ पे इनका नाम लिख देंगे। तो चलिए हम नाम भी लिख लेते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो देखिए हमने नाम भी लिख लिया है। लिखने के बाद में ही इसको नीचे लाके यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब ये देखिए दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इसको कलर को हम चेंज कर लेते हैं। आप जिस कलर का भी चाहें कर लें। हम कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे और एक अच्छा सा खूबसूरत कोई कलर दे देंगे इसमें। तो उसके बाद में स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे आएंगे और इसको स्ट्रोक को भी इनेबल कर देंगे और स्ट्रोक का कलर भी एक हम दे देंगे। चलिए इसको हम वाइट कर लेते हैं स्ट्रोक को। तो देखिए कुछ इस तरह का बन के आ गया है। इसके साइज़ को अगर छोटा बड़ा हो तो इसको अभी भी सही कर सकते हैं। करने के बाद में अब दूसरी साइड में देखिए यहाँ पे हम इनका पता लिख देंगे, टोटल जो भी है इनका। तो जो हमने नाम लिखा था उसी को सबसे पहले हम कॉपी करेंगे, कॉपी वाले ऑप्शन पे आके, और उसके बाद में इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में इसका फुल इनका पता लिख देंगे। तो चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं, ग्राम पोस्ट अगरा पोस्ट सुंदरवल ज़िला लखीमपुर खीरी करके लिख लेते हैं हम। उसके बाद में फिर से इसकी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर ऐड कर देंगे। तो चलिए उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। कॉपी हम इसलिए बार बार कर रहे हैं ताकि हमें बार बार इसका फ़ॉन्ट को चेंज ना करना पड़े, इसके कलर को चेंज ना करना पड़े, और शेडो वगैरह इसका जो भी हमने दे रखा है, इसका स्ट्रोक वगैरह, वो भी हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। तो कॉपी करने से ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हमको मिल जाती हैं। तो चलिए देखिए ये भी हम कर लेते हैं। तो इसको भी हम ला के नीचे रख दिए हैं। अभी देखिए लेफ्ट साइड में थोड़ी सी जगह हमको मिल रही, तो यहाँ पे एक फ़ोन नंबर का आइकन या व्हाट्सअप का आइकन को भी लेके आते हैं, वहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो हमने उसको गूगल प्ले से डाउनलोड करके पीएनजी में कन्वर्ट कर लिया है। तो देखिए ये इस तरह का है। सबसे नीचे पे यहाँ पे फ़ोन नंबर वाला आइकन मिल रहा है, तो इसको हम ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा मोड़ के छोटा सा इसके साइज़ को छोटा कर लेंगे और थोड़ा सा इसको टर्न कर देंगे और लाके इसको यहाँ पे कॉर्नर पे रख देंगे। अब ये जो नंबर है ये बहुत करीब करीब में बना हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा फैला देंगे ताकि जगह भी पूर्ण हो जाए, जगह भी भर जाए। तो उसके लिए नीचे जो ऑप्शन मिलते हैं उनको स्क्रॉल करके आगे जाएंगे तो एक स्पेसिंग का ऑप्शन नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला एक स्पेसिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इसी को हम ले लेंगे और उसके बाद में साइज़ को उसको बढ़ाते जाएंगे और अपने हिसाब से जितनी जगह के एतबार से अपने यहाँ पे लाके सेट कर देंगे। तो देखिए अब नंबर सारे अलग अलग हो गए हैं एकदम से और ये अच्छा भी दिखने लगा है। अब जो ऊपर की जो लेयर एक हमने बना रखी थी वहाँ पर इनके काम के बारे में लिख देंगे। तो इसी में से किसी भी चीज़ को एक को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में उसको डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद में उनके काम के बारे में लिख देंगे। तो चूंकि ये काम इनका इलेक्ट्रिशियन का है तो इलेक्ट्रिशियन वाली तमाम चीज़ें हम लिख देंगे यहाँ पे कि जिस तरीके से हमारे यहाँ सभी प्रकार के पंखे, मोटर, कूलर वगैरह इनकी मरम्मत की जाती है, इस तरह का कोई मीटर हम अच्छे से लिख देंगे। जिसकी की भी ज़रूरत हो उसको हम लिख देंगे और लिख के उसके साइज़ को छोटा बड़ा करके वहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारा डिज़ाइन कम्प्लीट हो गया। अब बस इनका हम नाम लिख देते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक लोगो की शक्ल में इनका नाम बनाएंगे। तो इनका नाम चूँकि अब्दुल सलाम है तो अब्दुस का ए और सलाम का एस लिख देंगे। तो सबसे पहले हम ए लिखेंगे। अभी देखिए इसको हम खींच के यहाँ पे लाते हैं तो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम एक ऑप्शन नीचे मिलता है रिलेटिव पोजीशन का, तो उस पर हम जाएंगे और दोनों को बीच वालों को क्लिक करेंगे तो बीच में आ जाएगा। उसके बाद में इसके साइज़ को हम छोटा बड़ा कर लेंगे। तो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और बढ़ाने के बाद में इसके कलर वगैरह को फिर फ़ॉन्ट को हम चेंज कर लेंगे। सबसे पहले कलर को चेंज करेंगे और कलर इसमें हम ऑरेंज वाला दे देंगे और ऑरेंज वाले कलर को देने के बाद में फिर वापस आएंगे इसमें फ़ॉन्ट वाले साइज़ में। और ये देखिए फैकन करके एक फ़ॉन्ट मिल रहा है, तो इसको हम ले लेंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत ये है। और इसके बाद में हम इसको लिखने के बाद एस लिख देंगे इसी की जगह पे। सबसे पहले हम इसके स्ट्रोक को ओपन कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से दिखाई पड़े जो, और स्ट्रोक के कलर को भी हम इसको वाइट कर देंगे। अब इसके बाद में इसी की एक कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में इसको एडिट करेंगे और एडिट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, उसी को डबल टैप कीजिए तो एडिट हो जाता है। तो एडिट कर लेंगे। एडिट करने के बाद में ए को काट के और उसकी जगह पे एस लिख देंगे। तो चलिए देखिए हमने इसको एस लिख दिया है और एस लिखने के बाद इसको ओके कर देंगे और लाके उसी जगह पे अच्छे से एडजस्ट कर देंगे अपने हिसाब से।
इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा लेंगे। देखिए अभी कितना अच्छा खूबसूरत दिखने लगा है। अब इनको दोनों को हम एक में मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के लिए डबल पेज पे क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ जो लेयर वाला ऑप्शन मिल रहा है, फिर नीचे जो डबल पेज दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद में ओके कर देंगे और ये मर्ज हो जाएंगे। अब इसके साइज़ को हम छोटा बड़ा अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद में जो अब्दुलसलाम लिखा है या कोई भी जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं इन्हीं में से किसी को हम एक मरतबा फिर से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रिकल्स एंड सर्विसेज। तो चलिए इसको हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं और इसको लाके उसी जो AS लिखा हुआ है, इसका जो इनका लोगो बना हुआ है उसी के नीचे लाके ऐड कर देंगे। इसके कलर वगैरह को भी हम बदल देंगे। तो सबसे पहले हम कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे और एक अच्छा सा कोई कलर ले लेंगे, जो भी खूबसूरत दिखे उसको ले लेंगे और लेने के बाद में फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे। इसके फ़ॉन्ट को भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाले में तीसरा नंबर का एक फ़ॉन्ट दिख रहा है, तो उसको हम ले लेते हैं और लेने के बाद में इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर देंगे। तो देखिए हमारा डिज़ाइन एकदम कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से। अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो कोई भी और भी कलर ले सकते हैं। तो उसके बाद स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे आएंगे और इसके स्ट्रोक को भी इनेबल कर देंगे और स्ट्रोक को भी कोई कलर हम दे देंगे। तो देखिए हमारा डिज़ाइन एकदम कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट करने के बाद में अभी ये बैकग्राउंड इसका बाकी रह गया है। तो बैकग्राउंड देने के लिए हम एक मरतबा शेप वाले ऑप्शन पे आएंगे और इसके शेप को एक ले लेंगे और उसको फुल कर देंगे। फुल करने के बाद में देखिए वाइट ही होता है। अगर आप वाइट ना हो, कोई दूसरा कलर हो, तो आप कलर वाइट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नज़र आता है 2 बैक का। तो 2 बैक वाले पे क्लिक करेंगे तो जो ही हम इसको 2 बैक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो शेप हमने दिया था ये पीछे चला जाएगा और जितना भी हमने पहले डिज़ाइन तैयार किया था वो आगे आ जाएगा। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया। उसके बाद में यहाँ डबल पेज पे क्लिक करेंगे ऊपर लेयर वाले ऑप्शन को और फिर नीचे जो एक डबल पेज का ऑप्शन नज़र आता है उस पर क्लिक करके सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से इसी डबल पेज पे क्लिक कर देंगे। तो ये मर्ज हो जाएगा, सभी पूरा एक डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। अब अगर हम चाहें तो इधर उधर बॉर्डर भी दे सकते हैं। बॉर्डर देने के लिए इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे और इसको बीच में ला के रख देंगे। देखिए चारों तरफ थोड़ी सी जगह खाली हो गई है। अब एक और फिर से शेप ले लेंगे। सबसे पहले इसको हम लॉक कर देंगे, उसके बाद में शेप ले लेंगे और शेप लेने के बाद में उसी तरीके जैसे पहले हमने फुल तरीके से फुल किया था इसको भी फुल कर लेंगे और इसके कलर को हम ब्लैक कर देंगे। जो आप जैसा जिस डिज़ाइन का जिस कलर का भी बॉर्डर चाहें उसका देना चाहें वो उस कलर का कलर ले लें। तो यहाँ पे हमने ब्लैक कर लिया है। ब्लैक करने के बाद में इसको भी हम 2 बैक पे आएंगे और सबसे पहले इसको रिलेटिव पोजीशन वाले पे आएंगे और इसको बिल्कुल बीचों बीच में कर देंगे। फिर उसके बाद में 2 बैक पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल पीछे चला जाएगा। तो देखिए चारों तरफ हमारा बॉर्डर बनके तैयार हो गया। अब इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिया गया है तो उसको हम क्लिक कर लेंगे। वहाँ पे शेयर का एक ऑप्शन मिलता है, एक सेव का ऑप्शन मिलता है, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। सेव वाले ऑप्शन पे आएंगे और आने के बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा सेव टू गैलरी, उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए डिज़ाइन हमारा बिल्कुल बनके कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आपको कैसा ये डिज़ाइन लगा? अगर आपको अच्छा डिज़ाइन लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।